स्त्रियां हमारे सामने हैं, उनसे मैं परिचय करवा दूं आपका। मेरे बाईं ओर सबसे पहले बरेली शहर की ही शिल्पी सक्सेना जी है और बाईं से दूसरे आगे की तरफ सोनरूपा विशाल जी जो कि बदायूं से आई हैं और देश विदेश में अपना परचम लहरा चुकी हैं। लास्ट में आखिर में अल्पना नारायण जी जो कि गजलों की और शेरों की बहुत बड़ी लेखिका हैं, रचनाकार हैं। तो आज की कवि गोष्ठी प्रारंभ करते हैं हम और इन सभी के सम्मान में दो लाइनें कहना चाहूंगी कि कविता लिखना आसान नहीं, कविता लिखना आसान नहीं, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना आसान नहीं, पूछो इन फनकारों से, कैसे लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, कागज की तलवारों से। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ शिल्पी सक्सेना जी के लिए है और दो पंक्तियां देती हूँ इनको कि जिस तरीके से ये अभी संघर्ष कर रही हैं और बहुत अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है। ए गर्दिशे दौरा, ए गर्दिशे दौरा तू मुझसे न उलझ, मैंने हर हाल में परचम लहराने की कसम खाई है, परचम लहराने की कसम खाई है। बहुत ही स्नेह के साथ शिल्पी सक्सेना जी। माँ वाणी को नमन और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं शिल्पी सक्सेना, भारत की बेटी या यूं कहें भारत की एक कलमकार बेटी। वर्तमान में जो भारत की स्थिति है या पूरी दुनिया की स्थिति है उसको मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुने। जाने कितने और दुशासन, जाने कितने और दुशासन पैदा होंगे शासन में, जाने कितने और दुशासन पैदा होंगे शासन में, जाने कितने और दुशासन पैदा होंगे शासन में। अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं कमी हुई अनुशासन में, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं कमी हुई अनुशासन में। जाने कितने और दुशासन, चीर द्रौपदी हरण हो रहा, चीर द्रौपदी हरण हो रहा, भीष्म मौन किस कारण है, चीर द्रौपदी हरण हो रहा, भीष्म मौन किस कारण है, चीर द्रौपदी हरण हो रहा, भीष्म मौन किस कारण है। राजनीति में कपट हो रहा, पक्षपात क्यों भाषण में, राजनीति में कपट हो रहा, पक्षपात क्यों भाषण में। जाने कितने और दुशासन, बेटी तो सबकी बेटी है, बिल्कुल बेटी तो सबकी बेटी है, सत्ता दल है कौन कहा, बेटी तो सबकी बेटी है, सत्ता दल है कौन कहा। हरण लाज नारी की होती, कौन कौन है मौन कहा, हरण लाज नारी की होती, कौन कौन है मौन कहा। जो चौथा स्तंभ कहा था, जो चौथा स्तंभ कहा था, पक्षपात उसका क्यों करे, जो चौथा स्तंभ कहा था, पक्षपात उसका क्यों करे। कहीं बहुत अतिशयोक्ति होती, भेदभाव क्यों यहाँ रहा, कहीं बहुत अतिशयोक्ति होती, भेदभाव क्यों यहाँ रहा। जाने कितने और दुशासन। और अगले बंद में हम सभी क्या हैं, हमारा धर्म क्या है, वो मैं बताने का प्रयास करती हूँ। सुने। कलमकार इतिहासकार है, कलमकार इतिहासकार है, अपना धर्म निभाना है, कलमकार इतिहासकार है, अपना धर्म निभाना है। वर्तमान के कलमकार हमको चित्र बनाना है, वर्तमान के कलमकार हमको चित्र बनाना है। जो साहित्य लिखा जाता है, जो साहित्य लिखा जाता है, वो ही युग का दर्पण है, जो साहित्य लिखा जाता है, वो ही युग का दर्पण है। दर्पण मैला हो ना जाए, दर्पण लाज बचाना है। जाने कितने और दुशासन, वाल्मीकि यदि अपने युग में,
वाल्मीकि यदि अपने युग में राम कथा को ना लिखते, वाल्मीकि यदि अपने युग में राम कथा को ना लिखते, त्रेता युग इतिहास से वंचित तुलसी भी फिर क्या लिखते। त्रेता युग इतिहास से वंचित तुलसी भी फिर क्या लिखते। युग दृष्टा युग के शिल्पी हम, युग दृष्टा युग के शिल्पी हम युग के हर कारा है। युग दृष्टा युग के शिल्पी हम युग के हर कारा है। चारण वाले भाव नहीं है, दर्पण जैसे ही दिखते। चारण वाले भाव नहीं है, दर्पण जैसे ही दिखते। जाने कितने और दुशासन पैदा होंगे शासन में, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं, कमी हुई अनुशासन में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शिल्पी जी, इतना अच्छा संदेश समाज के लिए दिया है आपने अपने कविता के माध्यम से। एक संदेश ही नहीं, ये नारी का मर्म है और आज के समाज में जो हमें परिलक्षित हो रहा है इसको बदलना है। और एक बहुत अच्छी रचना आपने समाज को दी है।